एक समय की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था। लड़के ने बहुत पहले अपना कुछ व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे व्यापार में वह बहुत बुरी तरह से असफल रहा। इसी वजह से उसे निश्चय किया कि अब वह आगे से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। वह अब कुछ नहीं करता था, बस दिन भर ऐसे यूं ही बैठा रहता और अपने समय को बर्बाद करता रहता। कुछ वक्त बाद उसको कामयाब लोगों से ईर्ष्या हो गई कि गांव में और भी लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं। वह आखिर कामयाब कैसे हो जाते हैं? मुझे कामयाबी नहीं मिली और उन्हें बिना मेहनत किए इतनी जल्दी कैसे कामयाबी मिल गई? इन्हीं सब चीजों को देखकर वो अक्सर उनसे काफी जलता रहता था। उसे सूची में उसका एक बड़ा भाई भी था। उसका बड़ा भाई एक बहुत ही अच्छा व्यापारी और एक कुशल इंसान था, लेकिन वो अपने जिंदगी में बस नकारा था। एक दिन उसने देखा उसका भाई दिन रात तरक्की कर रहा है, नई नई चीज खरीद रहा है, लेकिन उसी की जगह पे वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो घर में गया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, ये भला कोई तरीका होता है? छोटे भाई के पास घर में कुछ नहीं है और वो दिन पे दिन नए नए घर, गाड़ियां और भी पता नहीं क्या क्या चीज खरीद रहा है। क्या उसे भाई पे जरा सा भी मन ही आता? ये भगवान, ये तेरा कैसा अत्याचार है? क्या तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? जिंदगी मेरी ऐसे ही चलेगी। वो बहुत चिंतित हो गया, दिन रात परेशान रहने लगा। ऐसे ही एक दिन घर से निकला। घर से जाते समय गौतम बुद्ध की सभा देखिए। गौतम बुद्ध जिंदगी के बारे में समझ रहे थे कि हमें हमेशा खुद पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप बिना मेहनत किए दूसरों की कामयाबी देखकर चलोगे तो उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता। आप बस अपने समय की बर्बादी करते हो। समय बहुत मूल्यवान है, इसीलिए कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मेहनत करो, तभी आपको फल मिलेगा। वह लड़का चढ़ते हुए गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेहनत करके भी देखा है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऊपर से लोग और कामयाब होते जाते हैं। आखिर क्यों किसी को कामयाबी बड़ी जल्दी मिल जाती है और क्यों कोई इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता? यह तो सालासर अन्याय है ना। आखिर परमात्मा ऐसा लोगों के साथ क्यों करता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में हर मेहनत करने वाले को कामयाबी एक न एक दिन जरूर मिलती है। रास्ते एक ही होते हैं, लेकिन सबका दौड़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई रेस में पहले आता है और कोई रेस में पीछे रह जाता है। गलती सड़क की नहीं है, गलती है तुम्हारे दौड़ने के तरीके की, और गलती है तुम्हारे अभ्यास की ओर बैठो। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। नगर में एक बहुत ही पुराना मंदिर था। जी मंदिर के व्याख्या दूर दूर तक होती थी। उसी नगर में एक बार एक महात्मा आकर अपने शिष्य के साथ थे और उसे नगर का माहौल देख के उन्होंने वहीं पर कुछ विश्राम करने का सोचा। वो महात्मा बहुत ज्ञानी और सत्पुरुष थे। उनके आने की खबर जैसे गांव में पहुंची। गांव के लोग वहां पर आने लगे और अपने अपने समस्याएं उनको बताने लगे। महात्मा सबके सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देते थे और सब उनसे बहुत खुश थे। उनके ऐसे गांव में ऐसा लगता था जिसे गांव में एक अलग हीरोइन का आ गई। सबकी मन में शांति, सुकून और सब काफी खुश थे। ये चीज देखकर उसे मंदिर का पूज भाई उनसे जलने लगा। उसकी माँ में ख्याल आया कि जब से ये बाबा जी मेरे यहाँ आए हैं, तब से इस मंदिर के भी भक्त बाबा जी के पास चले जाते हैं। मेरे पास कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, यहाँ पे कुछ दान नहीं करते। ऐसे करते रहे तो भला मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि साधु पाखंडी है, ये पक्का कोई ना कोई ढोंग कर रहा है। दिन पर दिन वो और चिंतित होने लगा। क्या आखिर इसका क्या हाल किया जाए? आखिर उसे महात्मा को उसे नगर से कैसे बाहर भगाया जाए? ये सब बात उसे महात्मा किसी को पता चली। वो गुस्से में गया और महात्मा से बोल, महात्मा आपको पता है, उसे मंदिर का पुजारी आपसे एशिया करता है, आपके बारे में षड्यंत्र ढूंढ रहा है। दिन भर वो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करता है और लोगों को भड़कता है कि वो आपके पास नहीं जाए, और आप कुछ नहीं करते। माँ का मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, उसका जो काम है उसे वैसा ही करने दो। अगले दिन शाम को जब वो महात्मा संध्या वंदन कर रहे थे, तब उन्होंने उसे पुजारी को नदी में नहाते हुए देखा और नदी में नहा रहा था। तब तक अचानक से घबराने लगा, ऐसे जैसे कि वो डूब रहा हो। वो महात्मा गए और हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपके लिए बहुत भला बुरा सोच लिया था, मुझे क्षमा करें। महात्मा बोलिए, जीवन में कामयाबी कभी किसी को देखकर जलने में नहीं मिलती,
आप खुद पर ध्यान दे के अपनी गलतियों को सुधारो। आप उसे देखा कि आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या बुराई है जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। बात यहाँ पर धन और लोग की नहीं है, बात यहाँ पे आपकी महानता और आपके कार्य की है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बदले में रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसीलिए अगर आप दूसरों पर ध्यान ना देखें, खुद पर ध्यान देंगे और खुद की गलतियों को सुधरेंगे तो अब जीवन में एक दिन जरूर सफल हो पाएंगे। सफलता इसी बात पे निर्भर करती है कि आप उसमें बदलाव लाने के लिए कितना कुछ किया और आप हर रोज नाकामयाबी के बाद भी जानी चीज सीख के उसको दूर करते हो और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ाने के बारे में निरंतर सोते रहते हो। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। बाकी ऐसे और कहानी सुनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।